मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसका पाठ नंबर 3 सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं और मैंने आपको सब समझाए हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है बुद्ध की शिक्षा तथा बुद्ध की कथा। तो ये दो टॉपिक मैं आज आपको समझा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है काफ़ी टॉपिक जो इसमें दिए से बहुत सारे भाग वो हमने समझ लिए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान से यदि वीडियो देखोगे तो आप जरूर समझ जाओगे। तो आज हम शुरू करते हैं बुद्ध की शिक्षा। तो बच्चों, अपनी बुक खोलो और हम बुक में से पढ़ के साथ में समझेंगे। तो बुद्ध की शिक्षा में बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक था जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे। यानी जो कहते हैं आत्मा परमात्मा को, इहलोक और परलोक, स्वर्ग नरक सबको मानते थे, यानी उस ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते थे, इन बातों में उलझे रहते थे। उन भारतीयों के लिए उनका संदेश बहुत नया था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। यानी सभी देशों में जाकर के इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियां आकर इस तरह मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिए थे उसमें किसी एक जाति विशेष के बारे में नहीं कहा गया है। उनके संदेश जो है सभी जातियों के लोगों के लिए थे। इसीलिए उन्होंने विदेशों में भी अपने शिष्यों को भेजा ताकि वहां जाकर के भी वे इस धर्म का प्रचार कर सकें। उन्होंने सबके लिए करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। अब उन्होंने क्या संदेश दिया? करुणा और प्रेम का, यानी दया और प्रेम का। यदि कोई व्यक्ति हमसे घृणा करता है और हम भी उससे घृणा करते हैं तो वो जो है अंत नहीं होगा उसको हम जीत नहीं पाएंगे। तो उसे जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? यदि कोई हमसे घृणा करता है तो हम उससे भी प्रेम करें, तभी जो है हम उसके मन को जीत पाएंगे। नहीं तो ये जो है कहते हैं ना, लड़ाइयाँ बढ़ती ही जाएंगी। हम किसी से एक बार नाराज़ होकर मुँह फुला के बैठ जाते हैं तो अगला व्यक्ति भी ऐसे ही बैठ जाता है, तो इससे दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि घृणा का अंत प्रेम से होता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। ठीक है, क्रोध पर दया से। यदि कोई क्रोध करता है हम पर तो हमें उसके प्रति दया दिखानी चाहिए, और यदि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो हमें फिर भी उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यह सदाचार और आत्मानुशासन का आदर्श था। यानी कि ये आदर्श हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सदाचार मतलब हमेशा जो है अच्छा आचार व्यवहार करना चाहिए, सबके प्रति जो है अच्छी सोच रखनी चाहिए, और अपने आत्मा यानी अंतरात्मा पर अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अपनी आत्मा को अपने वश में रखना चाहिए। बुद्ध में भले ही कोई 1000 आदमियों पर विजय पा ले, ये कहा गया कि युद्ध में चाहे व्यक्ति कितने ही लोगों को मतलब लोगों से जीत हासिल कर ले, लोगों को हरा दे, लेकिन जो अपने पर विजय पाता है सच्चा विजेता वही होता है। वास्तव में जीत किसकी होती है? जो स्वयं को अपने वश में कर लेता है, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। वास्तव में सच्चा विजेता वही होता है। ये नहीं कि हमने किसी के साथ युद्ध किया और उसमें बहुत सारी संख्या में जो आदमी थे उनको हमने उस सेना को हरा दिया, उन लोगों को हरा दिया तो हम जीत गए, तब हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत कब है? जब हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। मनुष्य की जाति जन्म से नहीं बल्कि केवल कर्म से तय होती है। अब मनुष्य की जो जातियाँ बना दी गई हैं ये कोई जन्म से नहीं है कि जिस व्यक्ति ने किसी ऐसी जाति में जन्म ले लिया तो उसी जाति का हो गया, ऐसा नहीं होता। उसकी जाति कर्म से तय होती है कि वो काम कैसे करता है। अब कई बार क्या होता है कि निम्न जाति में या तुच्छ छोटी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता है, अच्छे उपदेश देता है या बहुत बड़े परासीन हो जाता है, तो उसकी वो जाति नहीं देखी जाती कि जो उसने जिस जाति में जन्म लिया है। उन्होंने यह उपदेश न किसी धर्म के समर्थन के आधार पर और न ईश्वर या परलोक का हवाला देकर दिया था। जब उन्होंने ये संदेश दिए हैं तो उसमें
इस बात की ये नहीं कहा था अभी, एक किसी धर्म के समर्थन में कहा भी इस धर्म के लोगों के लिए ये संदेश हैं, या इसमें ये जो स्वर्ग नरक के बारे में मानते हैं, परलोक ये लोक ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए संदेश, ऐसा नहीं था। उन्होंने विवेक, तर्क और अनुभव का सहारा लिया और लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। यानी मनुष्य जो है अपने मन के अंदर से ही सत्य को जाने। मतलब सत्य क्या है भी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है तो कैसे है और कहाँ है, हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये जो है पढ़ी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमारे सामने है, जो सत्य है, उसी को मानना चाहिए। सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। जब हमें सत्य का ही पता नहीं होता, जब हम जानते ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो हम दुखी ही रहते हैं। और जब हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है तब हमारे दुख का कारण ख़त्म हो जाता है, हमारा जो है दुख खत्म हो जाता है। ईश्वर या परब्रह्म का अस्तित्व है या नहीं, उन्होंने नहीं बताया। वे ना ही उसे स्वीकार करते हैं ना इनकार करते हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर है और ये भी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। मतलब उसकी कोई सत्ता है, उसका कोई अस्तित्व है, वे इसे स्वीकार नहीं करते और इस बात से इनकार भी नहीं करते। जहाँ जानकारी संभव नहीं, वहाँ हमें निर्णय नहीं देना चाहिए। इसलिए हमें अपने आप को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख सकते हैं और जिनके बारे में हम निश्चित जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब जब हमें किसी बात का पता ही नहीं है तो हम लोगों को वो बातें क्यों बताएं। वो कह रहे हैं कि जब मुझे पता ही नहीं है कि ईश्वर की सत्ता है या नहीं है, ईश्वर का कोई अस्तित्व है या नहीं है, तो मैं लोगों को कैसे इसका उपदेश दे सकता हूँ। तो ये मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं जो सत्य हमारे सामने है उसी के बारे में बात करनी चाहिए। जो हमने कभी देखा ही नहीं, हमें जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो हम लोगों से क्यों बात करें उस बारे में, वो हम लोगों को क्यों बताएं। बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति है और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। यानी मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित, अपने मन के आधार पर उनका मन जो है वो क्या मानता है, यानी हमारा मन क्या मानता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नहीं है। तो अपने मन के आधार पर ही, अपने मन पर विश्वास करते हुए हमें सारी जो है जानकारी हासिल करनी चाहिए। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया है। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया है उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसको समाप्त करने के उपाय से है। मतलब वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में जो बहुत कुछ बताया गया है। यानी उन्होंने बताया कि जो दुख है उसका कारण क्या है, यानी दुख जो हम दुखी हैं तो किस कारण से दुखी हैं, यानी क्यों दुखी हैं, और फिर उसके अंत की संभावना, यानी उस दुख को हम दूर कैसे कर सकते हैं। यदि हम किसी बात से दुखी हैं तो उसको दूर करने का कोई ना कोई उपाय तो हम अपने मन से सोच ही सकते हैं। तो और उसको समाप्त करने का, और यदि हमें पता चल जाता है कि हम इस बात से दुखी हैं तो उसको हमें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, यानी उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दुख की इस स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है और जब हम अपने दुख पर विजय पा लेते हैं, जब हमें उसके कारण पता चल जाता है, उसे ख़त्म करने का पता चल जाता है, दुख से हम जो है उसे दुख को समाप्त कैसे कर सकते हैं, तब हम एक तरह से निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, यानी हम बहुत शांत चित्त हो जाते हैं। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग था, यानी बीच का मार्ग होता है। अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। अतिशय भोग यानी हम इस संसार में रहते हुए बहुत भोग विलास में डूबे रहते हैं। अब जब किसी बात की अधिकता हो जाती है तो अधिकता का अंत जो होता है, अति का अंत होता ही होता है, ऐसा कहा जाता है। तो ना तो वो कहते हैं कि अतिशय भोग जो है उसमें भी नहीं चाहिए, मतलब इस संसार की मोहमाया में डूबे हुए रहना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और अतिशय तप भी यानी कि बिल्कुल ही हम इस संसार के भोग विलास को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया कि किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर नहीं बढ़ सकता। वो कहते जब हम अपने शरीर को कष्ट, शरीर का कष्ट मतलब ये नहीं सिर्फ शारीरिक रूप से कष्ट देना, मतलब कि बौद्धिक रूप से भी होता है। अभी हमारी जो बुद्धि है, हमारा मस्तिष्क भी बहुत परेशान रहता है, उसको हम कष्ट दे रहे हैं। सारे दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, किसी के बारे में सोचते रहते हैं, तब भी हम क्या होता है, हमारा शरीर जो है थक जाता है, हमें बहुत
थकावट हो जाती है, और तब हम प्रगति के पथ पर नहीं बढ़ सकते, रास्ते मतलब अच्छे रास्ते पर आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। हमारे अंदर की जो शक्ति है, हम शक्तिहीन से हो जाते हैं। सारा दिन सोच सोच के शारीरिक रूप से भी थकावट होती है और बौद्धिक रूप से भी, तो हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह मध्यम मार्ग आर्यों का अष्टांग मार्ग था, यानी उसमें 8 बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, आकांक्षाएं मतलब इच्छा, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही प्रयास, सही विचार और सही आनंद। ये बातें अपना करके हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, हम स्वयं को आगे बढ़ा सकते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। अब बुद्ध के पास बहुत सा ज्ञान था, बहुत सी बातें थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ वही बातें अपने शिष्यों को बताई जिन्हें वे आसानी से समझ सकें और उसके अनुसार ही आचरण कर सकें, समझ लें और उसे अपने जीवन में उतार लें। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ में कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कुछ और है या नहीं। हाथ में पत्तियां लेकर के ना, पतझड़ का मौसम, पत्तियां गिरी हुई थी, अपने हाथ में ली और पूछा ये पत्तियां जो मेरे पास है इसके अलावा कुछ है? तब आनंद ने क्या उत्तर दिया? पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं, यो इतनी हैं कि इनकी गणना नहीं की जा सकती। मतलब पत्तियां तो सभी तरफ पड़ी हुई हैं, अब हाथ में तो कुछ ही पत्तियां ली हुई थी उन्होंने, तो कहते कि इतनी पत्तियां पड़ी हैं कि इसकी गणना नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा कि इसी तरह से मैंने भी तुम्हें मुट्ठी भर ज्ञान दिया, यानी थोड़ा सा ज्ञान दिया है और ज़्यादा ज्ञान आपको नहीं दिया, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत से सत्य हैं जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, यानी हमारी ज़िंदगी में भरे हुए हैं, और उनका ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी नहीं, अब हम ज़रूरी है, लेकिन हम उनका जो इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इतने सत्यों की खोज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ही है, जिस प्रकार से इन पत्तियों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो सत्य बातें फैली हुई हैं उनकी भी गणना नहीं की जा सकती है। वो कह रहे हैं कि मैंने आपको इतना कुछ नहीं बताया है, मैंने तो बहुत थोड़ा सा बताया है, लेकिन जैसे हमें पत्तियां दिखाई दे रही हैं, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते, उसी तरह से हमारे चारों ओर बहुत से सत्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं और उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। अब जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध जैसे हैं तो वो तो जो है अपने जीवन में बहुत सी बातें उतार लेते हैं, उनके लिए तो ये जीवन ही जो है, ये ज़िंदगी जीना ही एक कला है, उनके लिए तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो ये थी बुद्ध की शिक्षा। अब आ जाता है अगला टॉपिक बच्चों, बुद्ध की कथा। अब हमने बुद्ध की शिक्षा कर लिया, अब हम करते हैं बुद्ध की कथा। अब उनकी जो है कथा क्या है? बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे में ढालकर आकार दिया, भारतीयों के विचारों की समग्र आत्मा की या कम से कम उसके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। अब कहते हैं वे संकल्प जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने, यानी कि बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षाएं हमें दी हैं उसे भारतीयों ने अपनी आत्मा के अंदर समा लिया, संजो लिया, यानी उनके आदर्शों पर वो चले। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से परे, इस संसार के तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतनी दूर पहुँच से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना असंभव हो। जब हम महात्मा बुद्ध की मूर्ति देखते हैं तो वो शांत चित्त जो है बैठे हुए हैं, और हमें उस मूर्ति को देख कर के जब हम एक बार देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो हमसे बहुत दूर है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जब हम उसे दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। जब हम देखते हैं ना दोबारा, फिर उसे देखते हैं, पुनः पुनः देखते हैं, तब हमारे दिमाग के अंदर उनके द्वारा दिए गए संदेश जो है वो घर करने लगते हैं, और तब हमें जो है वो ऐसे लगता है कि हमें तो ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, जीवन जीने की शक्ति भर रहे हैं, हमें भी जीवन को कैसे जीना चाहिए। युग पर युग बीतते जाते हैं पर बुद्ध हमसे दूर नहीं मालूम होते। मतलब कितने युग बीत गए हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं आज भी वैसे ही पढ़ी जाती हैं। लोग आज भी उन शिक्षाओं से जो है, उनकी शिक्षाएं पढ़ कर के उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। उनकी वाणी हमारे कान में धीमे स्वर से कहती है
कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति की ओर बड़े अवसरों को देखना चाहिए। कि यदि हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, हमें उन कठिनाइयों को देख करके भागना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उन कठिनाइयों को पार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और प्रगति के पथ पर चलना चाहिए, मतलब कि विकास करना चाहिए। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हम एक जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति से गुजरते हैं। उस राष्ट्र और जाति के पास निश्चय समझदारी और आंतरिक शक्ति की गहरी संचित निधि होगी जो ऐसे भव्य आदर्श को जन्म दे सकती है। यानी हम आज भी बुद्ध के बारे में सोचते हैं, उनकी शिक्षाओं को पढ़ते हैं, तो हमें आज भी थरथराहट सी होती है। अभी वो देखो कैसे थे कि उन्होंने इतने लोगों में जो है ज्ञान बांटा था। एक ही व्यक्ति ने कितने लोगों को जो है सत्य का ज्ञान दे करके उनके जीवन को संवारा था। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया बुद्ध की शिक्षा और बुद्ध कथा। तो इसके आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।